मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। सुरेंद्र राजपूत जी, फिलिस्तीन का नारा हमने देखा, जय फिलिस्तीन। फिलिस्तीन वाले बैग हमने देखे, कितने बड़े बड़े नेताओं ने वो टांग कर संसद भवन पहुंचे थे। और जब बांग्लादेश की बात आती है तो इस मुद्दे पर खोलकर तो भारतीय जनता पार्टी ही बोलती नजर आती है ना राजपूत साहब। आपकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछा जाता है और वो उठकर बाहर चले जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आज अगर भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में होती तो ईंट से ईंट बजा रही होती बांग्लादेश की। आज सत्ता पक्ष में है, क्यों नहीं सेना भेज देती है भाई? क्यों नहीं, क्या नाम, इंदिरा जी जैसा सीना रखती है? इंदिरा जी ने तो एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान कर दिए थे। अगर इंदिरा जी जैसा साहस आज नरेंद्र मोदी जी के पास होता तो कई टुकड़े हो चुके होते बांग्लादेश के। निश्चित तौर पर बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, दलित भाई उसमें से ज्यादा हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने बाकायदा सरकार को समर्थन दिया था और सरकार के समर्थन मतलब सरकार के रिस्पांस से भी पहले हमारी सीडब्ल्यूसी ने बांग्लादेश में जो कत्लेआम हुआ उसकी निंदा की थी। ये अपने आप में सच है। आप चाहें तो वो सीडब्ल्यूसी का वो भी ला सकती हैं और वो स्टेटमेंट मैं भी आपको दे सकता हूं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, ब्राह्मण का अपमान करने वाले, बटुकों का अपमान करने वाले और शंकराचार्य जी का अपमान करने वाले सनातन के सम्मान की बात न करें तो बेहतर है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, चाहे वो माघ का मेला हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो मणिकर्णिका घाट का बात हो और चाहे वो दाल मंडी की बात हो, जिन लोगों ने भी ब्राह्मणों का, बटुकों का, शंकराचार्य जी का अपमान किया है वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे। ये लोग सनातन धर्म की बात न करें। ये लोग सनातन धर्म को अपमानित करते हैं। ये लोग सनातन धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों की खेती करते हैं, फसल उगा लहलाते हैं और जहर की खेती बो करके हम सनातन धर्मियों को अपमान करते हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लेकिन साहस नहीं है। जो शख्स सदन नहीं फेस कर सकता, 3 महिलाओं को नहीं फेस कर सकता, वो बांग्लादेश के उसमें क्या मुद्दा करेगा? लेकिन उसके बाद इन्हें हो 3 महिलाओं को क्या सुरेंद्र राजपूत जी कहते हैं? महिला सांसदों को आगे करके विपक्षी दल क्या करना चाहते थे? आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी। और ये देश का कितना दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने तक नहीं दिया गया। आप गलत जगह चले गए ना राजपूत साहब। आप ही की बात मान लेते, इस पर किसी और दिन बहस करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना मैं खाली कह दूं कि मुझे चित्रा त्रिपाठी के ऑफिस में आने से जिस दिन डर लगेगा उस दिन मुझे प्रवक्तागिरी छोड़ देनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सारी महिला सांसद बहनें हैं और बहनों से भाइयों को कभी खतरा नहीं होता। अगर इतनी बात नरेंद्र मोदी समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना इस्तीफा देकर के वानप्रस्थ चले जाएं। आइए अब उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है, जिस तरीके का माहौल महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, जिस तरीके का माहौल दलितों के खिलाफ हो रहा है, क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? क्या बटुक हिंदू नहीं है? क्या शंकराचार्य जी हिंदू नहीं है? उसी शंकराचार्य जी ने कहा था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। जिन शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं शंकराचार्य ने कहा था राहुल गांधी हिंदू नहीं है, उनको मंदिर जाने से रोका जाए। तो शंकराचार्य भी तो राजनीति करते हैं ना, वो हैं शंकराचार्य, उनकी पूरी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जब योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब बताएंगे, वो नेता प्रतिपक्ष को कहेंगे कि वो हिंदू नहीं है, उनको मंदिर जाने से रोका जाए। शंकराचार्य को राजनीति नहीं करनी चाहिए ना सुरेंद्र राजपूत जी। अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट वो दे रहे थे राहुल गांधी को। उसको हिंदू होने का सर्टिफिकेट, आप उससे सहमत हो या असहमत हो, हाँ, हिंदू होने का सर्टिफिकेट तो सच बात यह है कि हमारे धर्म गुरु ही देंगे। ये आप असहमत हो सकते हैं उससे, हम असहमत हैं। तो राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है? हम शंकराचार्य जी को क्लियर कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शंकराचार्य जी की पालिकी को रोके। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़े नेता को वो सतुआ शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है मेले क्षेत्र में और राम भद्राचार्य की कारें चले, और आप कह रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। मैं हैरान हो रही हूँ सुनकर। बड़ी दिक्कत है चित्रा त्रिपाठी जी। अगर आप बहस करना चाहती हैं तो करिए, नहीं करना चाहती है तो मत। अरे सवाल तो पूछो। मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ, अगर आप मेरे को मेरी बात ही नहीं कहने देंगी, 5 मिनट आप सवाल करेंगे और उसके बाद 30 सेकंड बाद आप रोक देंगे। 5 मिनट से तो आप बोल भी नहीं रहे, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। लेकिन गलत दिशा में आप चले जाएंगे तो फिर मुझे नहीं इतना आक्रामक नहीं, आराम से फिर आपसे ज्यादा आक्रामक होना मैं जानती हूँ। आप 5 मिनट का सवाल करती है, मैं ऑफिशियल प्रोटेस्ट कर रहा हूँ आपके और आपके चैनल को। ठीक है, आप 5 मिनट का सवाल करती है, ठीक है, उसके बाद 30 सेकंड नहीं 15 सेकंड में। ठीक है, 5 मिनट का कौन सा सवाल था आपको भेज दिया जाएगा।
ओके सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, सम्मान का अपमान कर आपने रही है। बोलिए रोहन भारतीय जनता पार्टी एक सेंटेंस में खोल के रख दिया। उनके राष्ट्रीय नेता के लिए कुछ कहा शंकराचार्य जी ने, उन्होंने मान लिया। तो सुरेंद्र राजपूत ने मान लिया कि उनके नेता हिंदू नहीं है, तो बात कर ले। अरे सीएम को भी तो औरंगजेब कहा था ना शंकराचार्य जी ने। वीडियो दिखा दूं जो आप, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आज देखिए, कोई भी, मैं वापस बोल रहा हूँ, कभी ये अपमान नहीं होना चाहिए, पर कौन लोग बोल रहे हैं? ये वही लोग हैं जो 2013 में शंकराचार्य के ऊपर अटैक किया था। ये वही लोग हैं जो शंकराचार्य बोलते हैं कि उनके नेता हिंदू नहीं होने चाहिए, तब उनके साथ खड़े नहीं होते, तब आप क्या बात कर रहे हैं? ये दोगलापन नहीं चलेगा ना। ये आपके नेताओं का एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ये उनके नेताओं का वीडियो नहीं है, ये उनके, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं उनके बीच में नहीं बोला। ये वीडियो देख लीजिए, वो मान रहे हो। ये कैसे जयराम रमेश का दोगलापंथी दिखा रहा हूं मैं आपको। योगी आदित्यनाथ, ये जयराम रमेश का दोगलापंथी दिखा रहा हूं आपको। वो खड़े हो गए थे, इसका जवाब दीजिए आप। ये जयराम रमेश खड़े हो गए थे हिंदुओं के अपमान के ऊपर, और आप आगे सनातन की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मानिए 2013 में क्या किया था? दोगले तो वो लोग हैं जहां पर तले और बढ़े और दूसरी जगह पर सत्ता की मलाई चाटने के लिए चले गए। दोगले तो वो हैं, दोगले तो वो हैं जो औरंगजेब कहलवाते हैं अभी मुक्तेश्वर जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी को। दोगले तो वो हैं जो नरेंद्र मोदी का अपमान कर गए। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में कैसे आएगा? एक एक करके अपनी बात रखेंगे। देखिए, वापस बोल रहा हूं, आपकी चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया कि शंकराचार्य ने उनके नेता के लिए जो बोला वो सही था। पहले इसका जवाब दे देंगे, डिबेट तो होती रहेगी, मैं जवाब भी दूंगा। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और सनातन के नाम पे वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपमान किया। आपको क्या अधिकार है बोलने का? वो मानते हैं कुछ भी हो। राम नरेंद्र मोदी को जो राम मंदिर गए, वो मानते आप गए राम मंदिर, आपकी पार्टी के नेता गए। सनातन के नाम पे बात मत करिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। सनातन का हमेशा से अपमान किया और इसीलिए आपकी मीडिया डूब गई। यहाँ पे कॉन्फिडेंस से आगे कुछ नहीं होता है। सनातन का अपमान करने वालों देश की जनता से माफी तुम्हारे बाप का राम मंदिर गए नहीं, देश की जनता से माफी मांगो। राम मंदिर हमारा तुम्हारे बाप का नहीं है, देश की जनता से तुमसे पूछ के जाएंगे। बयानों पे चुप रहने वाले देश की जनता से माफी मांगो। तुम जैसे अधर्मियों से विधर्मियों से दुकान चलाने वालों, कर्नाटक में 4% मुसलमान को आरक्षण देने वालों, शर्म आनी चाहिए। तुष्टिकरण की दुकान चलाने वालों, डिवाइड कर रहे हो तुम लोग, डिवाइड एंड रूल कर रहे हो देश को। तुष्टिकरण की दुकान मैंने कहा ना कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी। धंधा बंद करवाएगा क्या? राजकुमार भाटी जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब जब जातिवाद पर आप लोग बोलेंगे तो पलट कर उंगली आप पर भी जाएगी ना। जो पीडीए दिन भर बैठकर गाते हो राजकुमार भाटी जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि जातिवादी पार्टी मत बनो। भाटी साहब, नहीं, कोई संदेह नहीं है चित्रा जी, हम रात दिन पीडीए गाते हैं और गाते रहेंगे। लेकिन हमारे जातिवाद में और इनके जातिवाद में अंतर है। हमारा जातिवाद अन्याय के विरोध में है, न्याय पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए है। इनका जातिवाद अन्याय करने के लिए है। ये जाति देख के नौकरी छीनते हैं पिछड़ों दलितों की, ये जाति देख के मुठभेड़ करते हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, ये धर्म देख के लोगों के मकान गिरा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। फर्जी मुकदमा मोहित खान के खिलाफ करा दिया अयोध्या में और उसके दुकान और मकान गिरा दिए और अब वो कोर्ट से बरी हो गए। लेकिन मेरठ में एक अपराधी एक माँ की हत्या करके बेटी का अपहरण कर ले जाता है तो इनके बुलडोजर नहीं निकलते, क्योंकि वो ना तो पिछड़ा है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और ये मैं नहीं कह रहा, हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने अभी 3-4 दिन पहले एक मुकदमे में कहा है कि संविधान के अनुसार शासन चलना चाहिए। ये जो नेताओं की प्रशंसा पाने के लिए पुलिस फर्जी मुठभेड़ कर रही है, लोगों के पैर में गोली मार रही है, ये अपराध है। ये हाईकोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश के हालात चित्रा जी बहुत ज्यादा खराब हैं। पहले उत्तर प्रदेश में केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है। और योगी जी का संरक्षण दोनों तरह के अपराधियों को है, पुलिस के अपराधियों को भी और सिविल अपराधियों को भी, नागरिकों के अधिकार। सारे माफिया आज बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तमाम कफ सिरप केस में हमारे विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में, माफिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौन माफिया? और योगी जी कह रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन लोगों का नाम कौन माफिया? नाम लेकर बताइए ना राजकुमार भाटी जी, कौन माफिया? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। उत्तर प्रदेश में नकली कफ सिरप पकड़ा गया, कफ सिरप पी के लोगों की मौत हुई, ये आपको जानकारी है या नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश को जानकारी है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो माफिया है उसका नाम लेने से राजकुमार भाटी बचते क्यों हैं? माफिया का तो खुलेआम नाम लेना चाहिए ना, बीजेपी को एक्सपोज करना चाहिए माफिया का नाम ले लेकर। अब समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, अगर माफिया का नाम लेने में वो भी डरेगी भाटी साहब,
तो फिर कौन उठकर खड़ा होगा और माफिया के खिलाफ बोलेगा? चित्रा जी, हाँ। कृपया मैं अपनी बात कहूँ। ये हो सकता है कि मुझे फिलहाल नाम याद ना आ रहा हो अचानक। अगर राजकुमार भाटी माफिया का नाम नहीं ले रहा है तो माफिया खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से। ये तो आपको पता ही है कि कप सिरप केस हुआ, एक सस्पेंडेड सिपाही यूपी पुलिस का, एक निलंबित सिपाही की सैकड़ों करोड़ रुपए की कोठी सबने देखी, और हमारे विधायकों ने प्रदर्शन किया विधानसभा में कि जो लोग नकली कप सिरप बेच रहे हैं, पूरा गैंग चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ना तो कहीं बुलडोजर चले, ना तो कहीं मुठभेड़ हुई, कोई जो सख्त प्रशासन जो योगी जी होने का दावा करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो है छोटे छोटे अपराधों में लोग पकड़े जाते हैं, उनके पैर में गोली मार दी जाती है। तो ये अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा नहीं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और जो बंगाल के मामले में, बांग्लादेश के मामले में जो बयान देते हैं बार बार, मैं इनकी बात से प्रसन्न हूं कि चलो आपको अल्पसंख्यकों की चिंता है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के किसी भी देश के अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, लेकिन दूसरे के अल्पसंख्यक के साथ साथ अपने अल्पसंख्यकों की भी तो चिंता कीजिए। आप दूसरे देश के अल्पसंख्यकों की तो चिंता करते हैं, अपने देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? हिमंता विश्व शर्मा राइफल चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उसके विज्ञापन जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं मियां मुस्लिमों को परेशान करो, इन्हें तंग करो, ये छोड़ के भाग जाएं। उपनिषद में एक श्लोक आता है चित्रा जी, क्या अयम निजे परोवेति गणना लघु चेतसाम। उसका जो है, जो छोटे सोच के लोग होते हैं, जिनका छोटा दिल होता है, वो अपना पराया देखते हैं। नहीं तो जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो पूरी दुनिया एक परिवार की तरह होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एमआईएम ने बिहार में तो कुछ ऐसा ही अंदाज दिखाया था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे, और देखिए क्या हाल कर दिया था यहां पर लालू यादव की पार्टी का। तो खबर यह भी है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं एमआईएम की ओर, राजकुमार भाटी जी, क्योंकि महाराष्ट्र में और बिहार में जो बढ़ती ताकत है उसका अंदाजा हो गया है सपा को, एमआईएम का। भाटी साहब, नहीं, देश में लोकतंत्र है और हमारा संविधान हर नागरिक को पार्टी बनाने का और चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। एमआईएम भी चुनाव लड़े, वो भी भारत के नागरिक हैं। सीमांचल में, बिहार में इनका असर पहले से ही था। पिछली बार भी इन्होंने 5 सीटें जीती थी, इस बार भी 5 सीटें जीती हैं। रोहन गुप्ता जी ने एक बात बार बार दोहराई, कई बार कहा कि तुष्टीकरण बंद करो, तुष्टीकरण बंद करो। रोहन जी, हम तो तुष्टीकरण बंद कर देंगे, लेकिन आप तो दुष्टीकरण बंद करो। ये जो दुष्टीकरण देश में चल रहा है, हेमंत विश्व शर्मा क्या कह रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में नकली फार्म 7 जमा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 403 विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह वोट कटवाने की साजिश कर रहे हैं, और 50 जगह पकड़े गए हैं नकली फार्म 7। और खास बात यह है कि सारे फार्म मुसलमानों के, दलितों के और पिछड़ों के वोट कटवाने के लिए भरे गए हैं। ये दुष्टीकरण नहीं है क्या? इतना घोर जातिवाद और इतनी घोर सांप्रदायिकता आप कैसे सहन कर लेते हैं? इससे आपको पीड़ा नहीं पहुंचती? उनको वोट किया था, बीजेपी को क्यों कटवाएंगे वो लोग दलितों का वोट? मुस्लिम समाज का समझ में आता है कि मुसलमान बहुत कम तादाद में वोट करते हैं, दलितों ने तो उनको वोट किया है। आप सोचिए मायावती जी का वोट कितना कम हो गया। चित्रा जी, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, प्रमाण है इस बात के। जगह जगह लोग पकड़े गए हैं, एफआईआर दर्ज हुई हैं और वीडियो मौजूद हैं। कई जगह प्रशासन एफआईआर नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसमें तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फार्म 7 भर के बल्क में 100 फार्म, 200 फार्म, प्रिंटेड फार्म, ठीक है, नाम प्रिंट होकर आ रहे हैं, ठीक है, और बाकायदा जो पकड़े गए लोग उनमें से बयान दे रहे हैं। भाटी जी, एक शब्द में माफिया का नाम याद आया क्या कि कौन माफिया है जिसको बीजेपी का पूरा संरक्षण प्राप्त है? नहीं आएगा। अमित टाटा, धनंजय सिंह का नाम आया था। नहीं, अमित टाटा और धनंजय सिंह का नाम आया था। हाँ, अमित टाटा, धनंजय सिंह का नाम आया था। शुभम जायसवाल इनके साथ था। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई थी इनकी। ठीक है, ये कप सिरप माफिया थे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। मजा आया।